परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की असीम असीम अनंत आस्था के साथ मेरे भाव प्रणम्य समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आए भव्य आत्माओं का हृदय से अभिनंदन। प्रभु महावीर की स्तुति आप श्रवण कर रहे हैं। जितना जितना गुड़ डालोगे उतना उतना मीठा मिलेगा। जैसी जैसी अगाध श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, विश्वास होगा, उतने उतना उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी के हृदय की वीणा के तारों का स्पर्श किया कि मुझे प्रभु महावीर के बारे में बताओ, वो कौन थे, कैसे थे, उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था। जम्बू स्वामी के ये बोल सुधर्मा स्वामी की वीणा की तारों को ऐसा स्पर्शित किया जैसे अंगुलियों से उन तारों को छेड़ दिया और उसमें से जो झंकार निकली वो वीर स्तुति के रूप में प्रकट हो गई। युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और गीता बन गई। कैद कोठड़ी में पड़े हुए आचार्य मानतुंग के अंदर प्रभु के प्रति समर्पण भाव आया तो वहाँ भक्तामर की स्तुति हो गई। सिद्धसेन दिवाकर का शिवलिंग की तरफ पैर करके सोना और राजा की तरफ राजा ने कोड़ों की मार की और वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति प्रकट हो गई और वो कल्याण मंदिर बन गया। इसी तरह ही ये वीर स्तुति भी प्रकट हुई। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा और लोगों के प्रश्न पूछने पर इसका निर्माण हुआ। आज 5वीं गाथा, क्योंकि सुधर्मा स्वामी को वो याद आ रहा है उनको बताते हुए कि प्रभु कैसे थे, मेरे महावीर कैसे थे। जब जम्बू स्वामी ने पूछा तो वो एकदम अतीत में चले गए। वो भी समय था, मैं एक यज्ञ कराने वाला पुरोहित था, यज्ञ की रचना चल रही थी और देव अपने अपने विमानों में ऊपर से निकलने लगे तो हमने सोचा था कि हमारे यज्ञ की महिमा सुनकर के यहाँ आए हैं, परंतु वो तो आगे चले गए। कहाँ जा रही हैं? पता किया कि बाहर प्रभु महावीर पधारे हुए हैं। पहले इंद्रभूति गौतम अपने वायुपुत्री अग्निभूति आदि को साथ लेकर के गए, देखो तो सही कौन है। वो वहाँ गए और प्रभु के ही हो गए। जब नहीं लौटे तो सुधर्मा कहते अरे वो तो चले गए, भोले हैं, उनके बन गए होंगे, यहाँ कहाँ चर्चा चल रही होगी, चलो मैं करता हूँ चर्चा। तो कहते मैं गया, अभी मैं प्रवेश द्वार पे ही था, आवाज आई सुधर्मा आ जाओ, आप सही स्थान पे आए हो, आपका यहाँ ही आना निश्चित लिखा हुआ था, क्योंकि वो तो ज्ञानी थे। तो उस समय वो उसी भावों में प्रवाहित हो गए और उनके ज्ञान को देख करके, उनके दर्शन को देख करके, नहीं तो पता है मुझे, जैसे मेरे को पता, आपको पता, किसी को पता, ये मेरे साथ लड़ने के लिए विपक्षी बन के आ रहा है, वहाँ पर इतना प्यार, क्योंकि वो देख रहे थे, वो जान रहे थे, सम्यक दृष्टि थी उनकी। तो उन्होंने कहा सुधर्मा आपके लिए यही स्थान उपयुक्त था। तो सुधर्मा स्वामी
एकदम भाव विभल होकर के जम्बू स्वामी को बता रही हैं कि वो कैसे थे। से सब दंसी अभी भुए नानी, पांचवी गाथा नहीं, से सब दंसी अभी भुए नानी, वो सब तरफ से दर्शनीय थे। उनका ज्ञान, उनका दर्शन बहुत क्या था, सम्यक्त दर्शन था। देख तो सभी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, परंतु देखने देखने में अंतर है। उनके पास कितनी दुनिया आती थी, कितने लोग आते थे, कितने जिज्ञासु आते थे, कितने विरोधी आते थे, परंतु वो सबको एक ही भाव से देखते थे। चाहे उनके चरणों में गोशालक ने आया, उसे भी वही प्यार दिया, और चाहे वहाँ इंद्रभूति गौतम आया, उसे भी वही प्यार दिया। उसके प्रति भी उनका वही दर्शन था, और गौशालक के प्रति भी उनका वही दर्शन था। तो वो से सब दंसी, वो सब में श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान दर्शन वाले थे। अभिभूत यानी जिसमें कोई कमी नहीं, ऐसे भरपूर नानी वो ज्ञानी थे। क्योंकि 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 4 ज्ञान जो हैं वो अधूरे हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये ज्ञान आकर के जाने वाले हैं, रुकावट वाले हैं। जो केवल ज्ञानी देखता है वो मन प्रिय ज्ञानी नहीं देख सकता। उपयोग लगाए अवधि ज्ञानी तो वो केवल ज्ञानी के समान थोड़ा देख सकता है, परंतु केवल ज्ञानी तो आंखें बंद है तो भी देख रहा है, आंखें खुली हैं तो भी देख रहा है। उन्हें उपयोग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो वो अभिभूत भरपूर लबालब भरे हुए ज्ञानी थे। निराम गंदे, जिनके अंदर, जिनके चरित्र में कहीं कोई दोष नहीं था। निराम गंदे, 5 प्रकार के चरित्र हैं, है ना। सामायिक चरित्र, छेदो प्रस्थापनीय चरित्र, परिहार विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म संप्राय चरित्र और यथाख्यात चरित्र। जो बाकी पहले 4 चरित्र हैं वो अभी अपूर्ण है, परंतु जो यथाख्यात चरित्र है वो संपूर्ण है। तो प्रभु महावीर क्या थे? निराम गंधे, जिनके अंदर किसी तरह की संसारिक दृष्टि का, गंध का या कई 5 इंद्रियों के विषय का कोई भी विकार छू नहीं पा रहा था। तो वो किस में पहुंच चुके थे? यथाख्यात चरित्र में पहुंच चुके थे। धियमंग ठियप्पा, धैर्य, धियमंग धैर्य ठियप्पा, हृदय के अंदर धैर्य संपन्न थे, वो अंदर उनके स्थित हो चुका था। कितना भी विरोध हो तो भी वो क्या है? धैर्य में थे। लोगों ने उनको चोर भी कहा, नंगा फकीर भी कहा, भगोड़ा भी कहा, परंतु वो क्या रहे? स्थिर रहे। पहला ही चौमासा दीक्षा का, और वहां पर वो क्या है? पहले ही चौमासे में उन्होंने जो एक कुटिया मिली थी तापसों की, वहाँ पर थे, और उस तापसों की कुटिया को क्या कर दिया था? जानवरों ने आकर के वो घास फूस उखाड़ना शुरू कर दिया। उनको पहले ही चौमासे में कहा गया, तू अपने धर्म की रक्षा क्या करेगा जो अपने क्या है इस कुटिया की, झोंपड़ी की रक्षा नहीं कर पाया। तो उन्होंने देखा कि ये अप्रीति स्थान है, मेरी साधना यहाँ ठीक नहीं। तो वो चौमासे में ही क्या कर लिया था? उन्होंने विहार कर लिया था। और कहाँ पहुँचे थे? शूलपानी यक्ष के यहाँ पे, और वहाँ जाते और भी कष्ट आ गए। क्या क्या उन्होंने शूलपानी यक्ष ने कितने कष्ट दिए, परंतु उनके अंदर धैर्य था। चाहे उन तापसों ने बहुत कुछ कहा, परंतु वो स्थिर रहे। चाहे शूलपानी यक्ष ने कितने कष्ट दिए, परंतु वो स्थिर रहे।
तो उनके अंदर धैर्य स्थिति थी। अनुत्तरे सब जगन से विजंग, अनुत्तर शब्द इसके अंदर बहुत बार आएगा पुछी सुनंग में, तो ध्यान रखना। अनुत्तर, जिसके आगे कोई उत्तर ना हो, जिसके आगे कोई और ना ठहर सके, यानी वो सबसे आगे, वो अनुत्तरे सब जगनसी, सारे जगत में वो अनुत्तर विजंग, विद्वान थे। विद्वान तो होंगे, ज्ञाता तो थे ही वो, क्योंकि जिनको केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया, उनकी विद्वता में तो कोई, उन्हें विद्वान नहीं कहा जा सकता, उन्हें तो लोक का विज्ञाता कहा जाएगा। कि लोक अलोक के वो क्या थे? विजंग, विज्ञाता थे, जानकार थे। पूरे संसार में वो क्या थे? अनुत्तर विज्ञाता थे, अनुत्तर विद्वान थे, अनुत्तर ज्ञानी थे। गंथा अतीते, गंथा ग्रंथि कहते हैं गांठ को, तो वो क्या थे? संसारिक गांठों से रहित हो चुके थे। अतीते, जिनके अंदर कोई गांठें नहीं रही, अतीत हो गया है। एक वर्तमान होता है, एक भूत होता है, एक भविष्य होता है। जो क्या है? भूत है उसे अतीत कहते हैं, जो बीत गया है। उनकी कोई भी गांठ उनके हृदय में नहीं रही, वो गंथा अतीते यानी निर्ग्रंथ बन चुके थे। ना उनके अंदर कषाय की गांठें थी, ना उन्हें के अंदर संसार की गांठें थी, ना प्रेम का कोई भाव था तो केवल वात्सल्य था। वात्सल्य जो होता है उसके अंदर राग नहीं होता, वात्सल्य सभी के प्रति होता है, प्राणी मात्र के प्रति, तभी उन्हें वात्सल्य निधि कहते थे। तो वो गंथा अतीते, गंथा ग्रंथियों से रहित हो चुके थे। अभय, 7 प्रकार के भयों से वो क्या हो चुके थे? दूर हो चुके थे। उन्हें कोई भय नहीं था, वो कहीं नहीं डरते थे। जहाँ जंगलों में आप कई बार कल्पना करके देखो, गर्मी की मौसम और एक मच्छर आकर के हमें कितना परेशान करता है। चादर भी ढक ले, कपड़े भी पहने हुए, तो भी मच्छर से भयभीत होते रहते हैं। परंतु वो जंगल में, जहाँ चारों तरफ क्या है? मच्छर भी है, जीव जंतु भी हैं, बड़े बड़े भयंकर जानवर भी हैं, और वो क्या है? निर्वस्त्र हुए, कितने मच्छर काटते होंगे उनको, और दूर भी नहीं करने। तो कितना क्या होगा उनके अंदर? अभय भाव होगा, यानी वो निर्भीक थे, निर्भय थे। अनायु, अनायु मतलब अनायु, ये उनका जो अंतिम 27वां भाव महावीर का था, वही आयु उन्होंने भोगनी थी। आगे के लिए वो क्या हो चुके थे? आयु से रहित हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करना है। जब तक हमारा आयुष कर्म है तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आयुष उनका लास्ट आयु था महावीर के भव का, इसलिए वो क्या थे? अनायु थे। आज की गाथा का जाप करने से सफलता प्राप्त होती है। कहीं पर भी क्या है? जाओ तो वाद विवाद में, कहीं पर भी क्या है? क्या मन में कुछ भाव ऐसे हैं तो वहाँ पर क्या है? इंसान सफल होकर लौटता है। और कल की गाथा, छठी गाथा का प्रतिफल है कि जो संकल्प है वो पूर्ण होते हैं। जो संकल्प लिया वो गाथा करो, चाहे आप मोक्ष का संकल्प लो तो इस भाव, नहीं तो किसी ना किसी भाव में तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हमने दीक्षा लेनी है ऐसा संकल्प करो, तो इस भाव में नहीं तो किसी ना किसी भाव में दीक्षा लेनी है। ये मनोरथ जरूर किया करो कि मेरे को दीक्षा लेनी है, मेरे को बोल दो ना, इस भाव नहीं, कभी तो लेनी है कि नहीं लेनी? लेनी है तो बोल दो मुझे दीक्षा। हाँ, तो किसी भी भाव में आए ये आप संकल्प करोगे। अरे आप कहते हो मैंने तो उधर देखा साउथ में, हम कहाँ थे? घाटकोपर के पास, घाटकोपर हमने जूह से बिहार किया, और घाटकोपर में एक जगह थी, क्या जगह याद है कुछ? वहाँ पर 83 साल की एक वृद्धा,
और वहाँ पे गुजराती संत थे और बहुत सारी साधवियाँ भी थी। हम भी पहुँचे, हमें नहीं पता था। तो वहाँ का संग आया हमारा सब, ये वृद्धा का आज 5वां उपवास है और इसको क्या है, ये साधु का बाना पहना दिया और संथारा दे दिया, दीक्षा दे करके संथारा दे दिया। 9 दिन का संथारा उसे आया और वहीं स्थानक में रही। उसके लिए क्या है, संथारे में सारे संघ ने सेवा करी, बहुत सारी साधवियाँ आई हुई थी वहाँ पर, उन्होंने भी उनकी सेवा करी। तो वो क्या है, उनकी वैसे ही डोल इधर तो शोभा यात्रा कहते हैं ना, उधर डोल निकाल ली गई। तो अंतिम समय संथारे में आंख भी नहीं खोली उन्होंने, फिर भी उनकी क्या है, दीक्षा आ गई। झालावाड़ था उस जगह का नाम, झालावाड़, घाटकोपर में झालावाड़ में हम गए। फिर हम भी वहाँ पर इतने दिन वहीं पर रहे। रोज संथारे की क्या है, उसके लिए मनोकामना करते थे कि इनकी आत्मा में उत्तरोत्तर भाव विकसित होते रहे। साधुओं ने इतना कुछ सुनाया, संतों ने इतना कुछ सुनाया, हम भी जाकर के बीच में ध्यान आदि करवाते थे। तो वो क्या है, 83 साल की उम्र में उसने सोचा होगा मैं दीक्षा लूँगी। घर वाले उन्हें भी पूरी क्या है, मान सम्मान के साथ उनकी क्या है, दीक्षा के बाप बनाए। और ऐसा होना चाहिए। तो इस बाप में भी दीक्षा ले सकते हो। ऐसा सोच लो कि हमारे अंदर शरीर में जिस समय शक्ति ना रहे उस समय हम क्या ले लें, दीक्षा का बाना पहन करके उस प्रभु की आराधना में लग जाए। चाहे 2 दिन की दीक्षा है, चाहे 10 मिनट की दीक्षा है, परंतु होगी तो दीक्षा ना। अंतिम समय तो सुधर गया ना। तो इसलिए भाव क्या बनाना, हम क्या लेंगे। तो ये मनोकामना, ऐसी मनोकामना रखना। वैसे सांसारिक मनोकामनाएं तो कभी पूरी नहीं होती। इच्छा हु आगास समय अनंत है, इच्छा आकाश की तरह अनंत है। उसका तो एक पूरी हुई तो दूसरी जागृत हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी जागृत हो गई। तो ये अपने कल छठी गाथा, जो मनोरथ और जो अपने संकल्प हैं वो पूरे होते हैं, जो इस गाथा की स्वाध्याय और जाप करते हैं। इधर हमारे टाइम भी हो रहा है। आज की गाथा का लाभ गुप्त है, आज की गाथा गुप्त है। और कल की गाथा का लाभ प्रदीप जी जैन शुभकांता जी अपने पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। प्रदीप जी, हाँ जी, इन्होंने कल की गाथा का लाभ लिया है। आज के आईमिल संजय भाई का आईमिल हो गया। दिव्यांशी आई नहीं है, परंतु वो करेंगे। सुनील जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो दिव्यांशी उनकी जगह आईमिल करेंगे। कल के आईमिल देवेंद्र अग्रवाल जी को खास करके कह देना कि उनकी पत्नी का आईमिल है संजीव भाई, खास करके कह देना उनको कि कल को आके करवाएं। और लब्धि जैन, सुपुत्री श्री गौरव जैन और समीर जैन, कल के ये 3 आईमिल हैं। आज का जाप सरिता बहन और कल का जाप नीतिका जी। क्या बात, आज नीतिका जी का परिवार से कोई नहीं आया, उनका कल का जाप है। तो ये आप समाचार दे देना। आज हमारी सभा में हमारे साध्वी मोक्षा जी के धर्म माता पिता भी आए हैं, यशपाल जी शिष्या वाले और उर्मिल जी। उन्होंने इनको क्या है 2002 में सिविल लाइन में दीक्षा दिलाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। बहुत अच्छे श्रावक हैं। सुबह 3 बजे उठ करके 5-5 समाइकें करते हैं, सर्दी गर्मी इन्हीं कपड़ों में करते हैं, कोई गर्म चादर भी नहीं ओढ़नी। कितना आलस आता है सर्दी में उठने में, आता है ना। और एसी में सोए हुए हो तब भी क्या आता है, उठने में थोड़ी नींद आती है। तो परंतु ये बहुत पुण्यशाली श्रावक हैं, भाग्यवान हैं और इसी तरह ही धर्म साधना में लगे रहते हैं। और जब भी इनसे बात करो, धर्म की आस्था इनके अंदर खूब भरी हुई है। मैं तो कहती हूँ उनको ऐसी ही मंगल भावना करते हैं कि उनकी आस्था धर्म के प्रति ऐसी ही जुड़ी रहे। और कोई सूचना, आ जाओ भाई। आज 5वीं गाथा का लाभ मुख्य रूप से है, जो भी
कूपन 5 जो है वो निकाले जाएंगे। उससे पूर्व मैं सूचना ये दे दूं, कल जो बस गुरु दर्शन के लिए जा रही है उसका समय रखा है सुबह 4 बजे। मेरा सभी साथियों से जो ग्रुप में जा रहे हैं उनसे निवेदन है समय का अवश्य ध्यान रखें। कोई 5 बजे, कोई पौने 5 बजे ना आए और ये ना सोचे मेरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। बस में सवारी 55 है, सीट्स 52 है, तो पहले ही 3 सवारी फालतू है, इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और आप अगर अनुशासन का परिचय देंगे तो आपको बैठने के लिए और जाने के लिए व्यवस्था अच्छी मिलेगी। और हमारे बिल्कुल जी जो भी भाई आए, जो भी बहन, जो भी जा रहे हैं साथ में सदस्य, उनको टिकट अलॉट किया जाएगा और अपनी सीट के ऊपर बैठे बिल्कुल जी से आकर के अपनी सीट नंबर ले लें और उसी सीट पर जाने और आने की व्यवस्था रहेगी। तो इस बात का सभी ध्यान रखें। हमने व्यवस्था अपने हिसाब से करी है और उस व्यवस्था में आप सहयोग देंगे कि आपका सफल प्रबंधन में होगी। अच्छे ही आनी है मंगल कामना है। और फिर 6 अक्टूबर और को जो भी ये आना यात्रा ले है। जाई जा रही है उसका कई लोगों ने प्रभावना दी है। जिस रोज बस की प्रभावना जो है वो हमारे श्री समीर जैन कुलभूषण जैन जेड़ा परिवार ओली की तब तरफ से ना वो है। ना करांगे चरित्र कल जब और अच्छा 9 दिन सवारियां ने विधि सत्कार ज्यादा हो गई थी पहले तो 6 इस तारीख परिवार का ने काल और सर बात दोष से आई प्रेरणा कि दी। अगर बस 2 होती हैं तो 2 बस ले चलो, पर हमने बोला कि हम एक ही बस लेके जाएंगे। तो इसलिए सभी उस व्यवस्था का ध्यान रखें और इस परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। समय 4 बजे है और वापसी आने का समय रात्रि 10 साढ़े 10 बजे से है। तो लकी कूपन जो निकाले जाएंगे उसमें पहला लकी कूपन है 755 नंबर। मैं आमंत्रित करूंगा महाराज जी के परिवार से जो माता पिता आए हैं वो आए और हमारे लकी कूपन जिनके निकले उनको सम्मानित किया जाए। श्री यशपाल जी और उनकी धर्मपत्नी उर्मिल जी आ जाओ। और उनकी धर्मपत्नी उर्मिल जैन, श्रीमती उर्मिल जैन, उन्होंने पकड़ के लेके आ जाओ उर्मिल जी। 6 अक्टूबर को अमावस के दिन काल सर्प दोष जो जैन विधि के साथ, इसमें किसी और तरह का नहीं, इसमें ऋषनेमी भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की साधना होगी। तो जिनके शनि का, रवि का ग्रह है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उसके लिए ये साधना आप कर सकते हैं। इसमें सुबह 5:30 बजे आना है और दूसरे दिन 6:30 बजे मतलब 6 बजे जाना है। यहीं पे रहना होगा। भाई विधि आपको रोज बताते रहेंगे। ये इसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है काल सर्प दोष का। 6 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे आना है। उसकी क्या क्या विधि होगी वो आप हमारे से पूछ लेना। 755 नंबर कूपन 755 755 दूसरा लकी कूपन 756 नंबर। हिला लो भाई इसको, इनको हिलाओ। 555 चलो 756 नंबर। डिब्बे को हिलाओ। ये थोड़ा मतलब 756 नंबर हमारे बिंदु जी का कूपन है। 758 नंबर, 758 नंबर। मतलब ये तो 55, 56, 58 इकट्ठे ही हो गए। उसी ने निकाले, मैं तो हिलवा हिलवा के निकाले। एक एक करके तो हिला हिला के नंबर जी, अच्छा बिल्कुल जी की माता जी का 751 नंबर, 751 नंबर। इसके बाद में 740 नंबर, 740 नंबर। वो माता जी का दे दो ना इनको आके, जिनका है। छुट्टी को भेज दो, छुट्टी का नहीं, वो माता जी का है। नहीं है उनका, फिर आई नहीं। नहीं है और निकल लो। चलिए कुड़ियाँ चल रही हैं उसको तो भेज दो, बिल्कुल ही चल रही। उसी का होगा। 740 वो माता जी का है।
का परिवार की तरफ से जो भी भाई बहन आए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी के लिए सभी को ध्यान में रखने के लिए सभी कल की व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए सभी समय का अवश्य ध्यान रखें। मेरी बार बार गुजारिश है समय का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आगे सब जगह समय दिया हुआ है, इसलिए बार बार ये बात बोली जा रही है। महापुरुषों के जयकारे जबान पवित्र करते हुए बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब परिवर्तनी माँ सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी गुरनी श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की नमो अरियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो ऐरियानंग नमो विजानंग नमो लोय सब सोमनंग चैता वारंवासन चकवटी मेहडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनत दम्मा मंगलम चेतारी लघुत्मा अरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवलिपनत दम्मो लघुत्मा चेतारी शरणम पव्यामि रेहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवलिपनत दम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रप्याद्य धर्म का शरणा ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा।